हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज से मैं आपका क्लास 12 मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस करना तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन कर सके, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। तो हम केवल वही क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। देखिए, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप लोग की काफी हो भी चुकी होगी, क्योंकि अब लास्ट टाइम ही चल रहा है, तो लगभग सभी बच्चों का हो चुका होगा, रिवीजन ही कर रहे होंगे। तो आप लोग को मेरी वीडियो से आप लोग को रिवीजन में हेल्प मिलेगी। और कहीं ना कहीं होता है, हम कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर ले, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डाउट्स हम लोग के रह जाते हैं, जो क्लियर नहीं हो पाते। तो उन डाउट्स में भी अगर मेरी वीडियो से आप लोग को हेल्पफुल हो सकती है, तो आप लोग देखिएगा और जो जो मैं बता रही हूँ वो करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करें डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि देखिए फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम्स हो रही थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने सोचा इसी से हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। तो देखिए, ऐसे इक्वेशन जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डेरिवेटिव होता है। तो देखिए, y हमारा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, x हमारा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव dy ओवर dx आ रहा है ना, तीनों चीज इक्वेशन में। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आश्रित चर, डिपेंड हो रहा है जो किसी पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र चर, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो देखिए, y डिपेंड कर रहा है x पर, यानी y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर, x हमारा स्वतंत्र चर है, dy ओवर dx हमारा डेरिवेटिव। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर मतलब कोटि, डिग्री मतलब घात। अब हम ये कैसे फाइंड करते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें दे दी जाती है, तो इसका ऑर्डर यानी कोटि हमें फाइंड करनी। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, अब इसमें पूछा आपको कि ऑर्डर इसका लिखिए, फाइंड करिए इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, जो भी हमारी इक्वेशन है उसमें हम हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं। तो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी3y ओवर dx3, और यहाँ क्या है dy ओवर dx, तो हाईएस्ट तो हमारा यही है। तो उसका ऑर्डर हम क्या लिख देंगे, ठीक है। ऑर्डर मतलब कोटि, कोटि अगर बोले तो भी यही, ऑर्डर है तो भी। नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री यानी घात। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हमें डिग्री पूछे यानी घात पूछे, तो कैसे करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जल्दी से हम क्या करेंगे, पेन चलाएंगे। और कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, सीधा लिख देते हैं हाईएस्ट पावर जो है 4, वही लिख देते हैं, लेकिन गलत। जब भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री पूछता है, तो हम देखते हैं जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, या dy ओवर dx है या d3y ओवर dx3 है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही हम लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है 2, तो जो हमारी डिग्री होगी ना 2 होगी, 4 नहीं होगी, क्योंकि 4 जिसकी पावर है dy ओवर dx वो हाईएस्ट नहीं है डेरिवेटिव, तो हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना होता है, उसके बाद उसकी पावर देखनी होती है। तो यहाँ हमें ये मतलब नहीं कि जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री होगी, डिग्री से इसका मतलब नहीं, डिग्री है हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है। तो हमारी घात आ गई कितनी, 2। देखिए, सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के आप ऑर्डर तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसकी हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, वो कंडीशन होती है नॉट डिफाइंड वाली। तो इसके आगे मैं आपको वही क्लियर करती हूँ। चलिए देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। हमने 4 डिफरेंशियल इक्वेशन ले रखी है, इसमें हमें निकालना है ऑर्डर एंड डिग्री। फर्स्ट पर देखते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर कोटि, डिग्री घात, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे हम देखते हैं dy ओवर dx प्लस साइन dy ओवर dx इजकल टू 0। तो देखिए, ऑर्डर तो हम डिफाइन कर सकते हैं, मैंने बताया था कि ऑर्डर तो हम डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कितना हाईएस्ट ऑर्डर हमारा क्या है, 1, dy ओवर dx है ना, तो 1। डिग्री, क्या इसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारा जो फंक्शन ट्रांसेंडेंटल आता है, तो हम वहां पे क्या डिफाइंड नहीं है, यानी यहाँ हमारी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मतलब साइन है, कॉज है, ई की पावर है, या फिर लॉग। अगर हमारा जो डेरिवेटिव साइन का फंक्शन हो, कॉज, टैन, लॉग, ई की पावर एक्सेट्रा, तो हम क्या बोल देते हैं कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो यहां लिख देंगे हम नॉट डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए,
ऑर्डर, पहले में ऑर्डर निकालना, तो देखिए ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2, तो ऑर्डर तो हमारा निकल गया 2। डिग्री फिर से देखिए लॉग का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, नहीं है, यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको बोला कि डिग्री आप बताइए तो आपको डिग्री कुछ ना कुछ लिख देनी है। आप देखेंगे कि डिग्री फाइंड हो रही है या नहीं, तो यहाँ पे डिग्री फाइंड नॉट डिफाइंड यानी आप सीधे लिख देंगे परिभाषित नहीं, यानी नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आ जाए ऑर्डर। ऑर्डर तो क्लियरली हमें दिख रहा है एक 1 ही है, लेकिन डिग्री, देखिए डिग्री हम तभी फाइंड करते हैं जब हमारी जो इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल के फॉर्म में होती है। तो देखिए यहाँ पर dy ओवर dx डिनोमिनेटर में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो पहले हम इस इक्वेशन को सही करेंगे। तो देखिए सही कैसे करेंगे, मैं साइड में से पहले ऑर्डर नहीं लिख रही, इसको सही कर दे रहे। देखिए dy ओवर dx का होल स्क्वायर ऊपर है, ये नीचे आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो गया। अब इसके नीचे कुछ भी था 1 था, तो dy ओवर dx की इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx की पावर 3, क्योंकि 2 था, एक से और मल्टीप्लाई होगी 3 हो गई, प्लस का 1 इक्वल टू, फिर इसे हम और सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx की पावर 3 प्लस 1 इक्वल 2 की मल्टीप्लाई, ये dy ओवर dx इधर क्रॉस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 dy ओवर dx। अब हमारा पॉलिनोमियल की फॉर्म हो गई dy ओवर dx में। तो देखिए पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के फॉर्म में हमारा हो गया, तो देखिए dy ओवर dx, तो यहां इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, अब डिग्री बताइएगा कितनी होगी, dy ओवर dx, dy ओवर dx की पावर 3 यानी हाईएस्ट। ठीक है, डिग्री हो गई। लास्ट, अब ये भी क्या ये हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में है या नहीं, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए जो हमारे यहाँ पर जब हमारी पावर है वो फ्रैक्शन में है, तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमारा कब होगा, जब हमारी पावर फ्रैक्शन में नहीं हो। तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए फ्रैक्शन में नीचे 2 आ रहा है, तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो देखिए जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो dy ओवर dx का होल स्क्वायर की पावर 3 होगी, क्योंकि इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट गया, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा तो d2y ओवर dx2 की पावर 2, क्योंकि हमने बोथ साइड स्क्वायर किया है, तो इधर तो स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर किया था लेकिन वो नीचे पावर थी, तो फ्रैक्शन का 2 कट हो गई, तो हमारा क्यूब बचा। तो बताइए इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगी, कोटि क्या होगी इसकी, एंड डिग्री क्या होगी। बात आती है पहले ऑर्डर पे यानी कोटि। तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ dy ओवर dx है, यहाँ d2y ओवर dx, तो क्या होगा 2। अब डिग्री के पूछ रहे हैं तो भाई जहां पे हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है वहीं पे रुक जाइए, इसकी पावर देख लीजिए कितनी है 2, तो ये भी हमारा हो गया। तो ध्यान रखिएगा ऑर्डर एंड डिग्री जब भी आपको फाइंड करनी है तो पहले देख लीजिएगा कि हमारी जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल के फॉर्म में है या नहीं, और डिग्री हमारी डिफाइंड हो रही है या नहीं। जबरदस्ती आप ये नहीं कर दीजिएगा कि क्वेश्चन में आए डिग्री निकालने को तो कुछ ना कुछ हमें लिख देनी है, 2 या 3 जो भी है लिख देनी है। नहीं, जरूरी नहीं कि आपकी डिग्री फाइंड हो, कि देखिए ऑर्डर तो आपका डिफाइंड होता है लेकिन डिग्री नहीं होगी, हर केसेस में नहीं होगी, कुछ केसेस में होती कुछ में नहीं होती। एक टाइप और बचा, उसको भी क्लियर कर देते हैं। चलिए हम देखते हैं रैखिक और अरैखिक अवकल समीकरण, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इनमें डिफरेंस क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू। ठीक है, यहाँ पर p एंड q क्या है, x के फंक्शन होंगे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन, y यहाँ पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी, अगर ये हमारी इस फॉर्म में हमारा क्या है y डिपेंडेंट है, तो इसको हम इसकी एक फॉर्म ये भी हो सकती है ना, dx ओवर dy प्लस पी एक्स इक्वल क्यू, जहां पे p एंड q क्या होगा, y का फंक्शन, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या है y और डिपेंडेंट है x। ठीक, अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर पे आते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है,
देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं, बस हमारा जो भी हमारा इक्वेशन है उसमें हम ये देखना जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी y या x जो भी हमारे इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल वो बस मल्टीप्लाई में दो एक बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए d2y ओवर y यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे y एक ही बार आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही बार है, ठीक है, तो ये हमारी क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट ये वाली देखिए, अरे यहाँ तो y मल्टीप्लाई में आ गया तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वो x है तो y हमारा मल्टीप्लाई में आ सकता है क्योंकि यहाँ y इंडिपेंडेंट है नीचे, तो जल्दबाजी में इसे गलत मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए x तो मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, y आ रहा है इधर भी y आ रहा है, तो हमारी ये भी क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा d2y ओवर dx2 प्लस 5x dy ओवर dx माइनस 6y log x, ये भी हमारी क्या है लीनियर। देखिए लीनियर का मतलब रैखिक, आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी होंगी, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री जिसमें 1 होती है, तो dy ओवर dx देखिए हमारे सारे सभी में डिग्री हमारी सबकी 1 है ना, तो ये हमारी क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं नॉन लीनियर पे, फर्स्ट देखिए d2y ओवर dx2 डिग्री 1 है, ठीक है, लेकिन dy ओवर dx की पावर देखिए 2 है, तो ये क्या है, ये तो लीनियर नहीं है क्योंकि यहाँ डिग्री क्या है 2 हो गई, अगर 1 डिग्री होती तो हमारी लीनियर होती, तो ये हमारी नॉन लीनियर हो गई। नेक्स्ट पे आइए d3y ओवर dx3 सही है, d2y ओवर dx2 सही है, dy ओवर dx सही है, y साइन y, हमारे जब इक्वेशन इस टाइप की होती है कि जो हमारा y होता है y के मल्टीप्लाई में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ देखिए y के मल्टीप्लाई में क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन, यानी हमारा यहाँ क्या आ गया साइन y, तो हमारी क्या है ये तो लीनियर नहीं है, तो ये क्या हुआ नॉन लीनियर, तो ये भी हमारा केस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं d2y ओवर dx2 सही है, 3dy ओवर dx का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए फिर से पावर 2 आ गई, लीनियर तो नहीं है ये, आगे देखिए एक्स स्क्वायर लॉग d2y ओवर dx2, फिर से देखिए जो हमारा डेरिवेटिव है वो किसका फंक्शन है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया, तो ये हमारी क्या है नॉन लीनियर। तो समझ गए सबसे इजी क्या होता है हमारा किसी भी डिग्री हमारी 1 होनी चाहिए, लीनियर का सबसे, क्योंकि लीनियर है तो डिग्री तो 1 ही होगी, और दूसरा हमारा हमें क्या देखना होता है जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो मल्टीप्लाई में 1 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, मल्टीप्लाई में 1 से ज्यादा बार मतलब यहाँ देखिए d3y y एक बार आ गया, इसके आगे y नहीं आना चाहिए, y का फंक्शन कोई भी, जैसे यहाँ पर साइन y आ गया तो ये गलत हो गया, नॉन हो गई, लीनियर में हमारा एक ही बार रहेगा। तो आपका सीधे सीधे इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए रैखिक है या अरैखिक है या फिर ऑर्डर या डिग्री बताइए। चलिए इसका ऑर्डर, इसमें हम ऑर्डर बताते हैं एंड डिग्री, इसका ऑर्डर कितना होगा d2y ओवर dx2 प्लस 4y, तो देखिए ऑर्डर हमारा कितना है 2 और डिग्री है हमारी 1, ठीक है, ऑर्डर 2 डिग्री 1, इस पे आ जाइए, यहां पर भी ऑर्डर 2 डिग्री 1, यहां पर आ जाइए ऑर्डर 2 डिग्री 1, अब इस पे आ जाइए, इस वाली इक्वेशन का हमारा ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, इस वाली इक्वेशन पे आ जाइए, इसमें बताइए ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव और उसकी डिग्री कितनी है 1, ठीक है, ऑर्डर 3 डिग्री 1, इस पर आ जाइए ऑर्डर 2 डिग्री बताइए, कौन बताएगा इसकी डिग्री, देखिए डिग्री तो होगी नहीं ना, क्या हो गया डेरिवेटिव हमारा लॉग का फंक्शन है तो हमारी क्या होगी नॉट, इसकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो आपका क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि ऑर्डर एंड डिग्री बताइए और बताइए कि हमारी इक्वेशन क्या लीनियर है या नॉन लीनियर। मुझे जो भी आपको कॉन्सेप्ट कराने थे मेनली जो इस चैप्टर के क्वेश्चन जिन पे बनते थे इजी क्वेश्चंस वो तो मैंने आज करा दिए, लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में होगी, यानी हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। तो जो भी मैंने आज कराया उसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, आज के लिए थैंक यू।